हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपीडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किंग्स एंड किंगडम्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है वॉरफेयर फॉर वेल्थ। यानी कि लोग जो है धन के लिए लड़ाई करते थे, वो क्यों करते थे और कैसे करते थे और कितने बार करते थे। तो सबसे पहला जो आपका एग्जाम्पल है वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है इंट्रोडक्शन लिंक वाले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कन्नौज जो है एक सिटी है जहां पर क्या होता है, वहां पे फर्टाइल लैंड होता है। फर्टाइल लैंड, ठीक है। ये इधर मतलब गंगा है तो उसी के वैली पे है ये। तो वहां फर्टाइल लैंड है, तो सब सारे रूलर्स चाहते थे कि कन्नौज पे ये लोग अटैक करें, मतलब कन्नौज को अपने किंगडम में ले आए। तो ऐसे 3 किंगडम्स थे जो चाहते थे ऐसा। पहला था हमारे राष्ट्रकूटास, जो किसकी जगह आए थे, चालुक्यास की जगह। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार किसकी जगह आए थे, ये थे पुष्यभूति डायनेस्टी की जगह। और लास्ट पालास, ये आए थे गौड़ डायनेस्टी की जगह। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों लड़ते हैं कन्नौज के लिए, और उस लड़ाई को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब संघर्ष। ट्रिपार्टाइट का मतलब, ट्री का मतलब होता है 3, पार्टाइट का मतलब होता है पार्टीज। 3 पार्टीज यानी कि 3 यहाँ पे समूह है जो लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं इसे। जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, दूसरा एग्जाम्पल नहीं है, दूसरा आपको जो चीज बताया जा रहा है वो है कि जो किंग्स होते थे वो अपने पावर को और अपने रिसोर्सेज को जो है दूसरों को शो कैसे करते थे कि उनके पास बहुत पावर है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी है। वो बनाते थे इनसे टेम्पल्स, ताकि पावर और रिसोर्सेज शो हो इससे। और जब भी कोई दूसरा राजा किसी दूसरे किंगडम पे अटैक करता था तो वो किसको क्या करता था, किसको मतलब अपना निशाना बनाता था, इन टेम्पल्स को ही, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या रिसोर्सेज लगी हैं जो कि बहुत ज्यादा महंगी हैं, तो मतलब ये राजा क्या हुआ, रिच हुआ। तो उन टेम्पल्स को ये लोग टारगेट करते थे। अब जैसे एक एग्जांपल है महमूद ऑफ गजनी का, महमूद ऑफ गजनी। इसने जो है इंडिया पे 17 टाइम्स अटैक किया था, या फिर रेड किया था, या लूट किया था 17 टाइम्स। जो इसका फर्स्ट था, या इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लूट है वो है नागरकोट में। और दूसरा दूसरा है इसका 16th रेड। 16th रेड वो क्या क्या कहां पे है, तो वो है सोमनाथ टेम्पल में। सोमनाथ कहाँ है, तो गुजरात में। ये 2 इसके इंपॉर्टेंट है। वैसे कितने बार किया था इसने, 17 टाइम्स इसने रेड किया था, ठीक है। तो और ये जो महमूद ऑफ गजनी है वो अपने साथ एक ऑथर को इंडिया लाता है जिसका नाम है अल बरूनी। अल बरूनी ये एक ऑथर है जो लिखता है अपना बुक जिसका नाम है किताब किताब उल हिंद, या अल हिंद, 2 इसका स्पेलिंग है। तो किताब उल हिंद लिखता है ये, जिसमें वो क्या बताता है कि उस समय यानी कि जब महमूद अफ गजनी जो है रेड किया करता था, तब सब कॉन्टिनेंट का मतलब उसके बारे में, सब कॉन्टिनेंट के बारे में इस किताब में इसने लिखा था, अल बरूनी ने। और ये इसको किसने बुलाया था इंडिया, महमूद अफ गजनी ने, जिसका कैपिटल क्या बना, गजनी था। उसका एक्चुअल नाम था महमूद गजनवी, लेकिन उसको सिर्फ लोग महमूद के नाम से ही बुलाते थे, और उनका कैपिटल था गजनी, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, महमूद ऑफ गजनी। उसके बाद हमारा एक और एग्जाम्पल है मोहम्मद गौरी का। किसका है, मोहम्मद
मोहम्मद गौरी का। ये क्या करते हैं? मोहम्मद गौरी कौन से डायनेस्टी के थे? तो ये थे घुरीद डायनेस्टी के। घुरीद डायनेस्टी। इससे पहले आपको दिया गया है चाहमानाज के बारे में। चाहमानाज कौन थे? तो ये वही थे जिनको हम बाद में जाके क्या बोलते हैं? चौहान्स बोलते हैं। तो ये जो चौहान थे वो कहाँ पे रूल करते थे? तो ये करते थे दिल्ली और अजमेर, दिल्ली और अजमेर को, और उसके जो बीच वाला पार्ट है उन सबको। जैसे कि ये है इंडिया का उस समय का मैप, ठीक है। तो यहाँ पे था अजमेर, यहाँ पे था दिल्ली, तो इतने पार्ट पे लोग रूल करते थे। कौन? चौहान्स या चाहमानाज, ठीक है। तो वो चाहते थे कि वो इधर अपना इधर और इधर किंगडम ले जाए, लेकिन ठीक है इधर मतलब हर जगह अपना किंगडम एक्सपैंड करें, लेकिन वो क्या होते थे? हर बार फेल होते थे। क्यों? जब वो इधर जाते थे तो उन्हें कौन मिल जाता था? उन्हें मिल जाती थी राष्ट्रकूटास या चालुक्यास। पहले के समय था तो चालुक्यास है वहां पे। जब वो इधर जाते थे तो उन्हें कौन मिल जाता था? गढ़वाल्स। ये थे वेस्टर्न यूपी के और ये गुजरात के, ये इन्हें यहाँ पे मिल जाते। चालुक्यास जो थे वो गुजरात के साथ साथ नीचे कर्नाटक और महाराष्ट्र वाली जगह पे भी रूल करते थे, लेकिन जब वो गुजरात में घुसे थे तभी वो लोग उन्हें वापस अपने किंगडम में भगा देते थे, ठीक है। तो चालुक्यास गुजरात में और गढ़वाल्स वेस्टर्न यूपी में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मोहम्मद गौरी के बारे में। तो आपको चौहान में ही एक रूलर मिलेगा जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम लोग पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इनके साथ मोहम्मद गौरी का 2 बैटल होता है। कौन कौन सा? पहला बैटल होता है मोहम्मद नहीं, बैटल ऑफ तराइन। दोनों का नाम बैटल ऑफ तराइन ही है, लेकिन अंतर क्या है कि ये बैटल ऑफ तराइन 1 है और ये बैटल ऑफ तराइन 2 है। तो बैटल ऑफ तराइन 1 में क्या होता है? कौन कौन है इसके मतलब क्या टीम? तो एक तरफ है मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान। इसमें भी वही दोनों है, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान। इस पहले वाले टराइन के बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाता है। लेकिन वो जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को मारते नहीं है बैटलफील्ड में, ठीक है। उन्हें मैटेडम नहीं मिलता है। अगर कोई मर जाता है बैटलफील्ड के अंदर ही तो उसे क्या बोलते हैं? उसे मैटेडम मिला है, ठीक है। जैसे हम मैटर्स डे भी मनाते हैं, गांधी जी जब मरे थे उस दिन, तो उन्होंने उसे मारा नहीं। तो अगली बार जब बैटल ऑफ तराइन 2 ये हुआ था हमारा 1191 में, अब ये हुआ था हमारा 1192 में। तो जब 1192 में ये वापस हुआ इनका लड़ाई, तो ये ने क्या किया कि जयचंद्र, ठीक है, जो गढ़वाल के रूलर थे, उनके साथ ये लोग ये क्या किए? टीम अप कर लिए। और 1192 में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गए। ये हुआ। उसके बाद जब मोहम्मद गौरी वापस जा रहे थे, उसके बाद वही वाली कहानी स्टार्ट हो गई। जब वापस जा रहे थे, जाते जाते उनके बीच में क्या हो गई? डेथ। उसके बाद वो जो है जितने भी प्रोविंस जीते थे वहां पे एक गवर्नर छोड़ के गए थे उनका, जो कि उनका स्लेव भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर वो वहां पे कौन सा डायनेस्टी बना देता है? स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक वॉरफेयर फॉर वेल्थ, जिसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहले मोहम्मद गजनी सबसे पहले ट्रिपाडाइट स्ट्रगल देखा, जिसमें कन्नौज के लिए 3 पार्टीज लड़े थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास और पालास। उसके बाद मोहम्मद गजनी के बारे में हमने देखा, महमूद ऑफ गजनी। उसने क्या किया? 17 बार रेड किया इंडिया पे। और हमने चाहमानास के बारे में देखा, जो कि
एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे, वो गुर्जर प्रतिहार के अंदर ही थे। और मोहम्मद गौरी ने क्या किया, वेल्थ के लिए वो इंडिया पर अटैक किए 2 बार, 1191 में जिसमें वो हार गए, 1192 में उन्होंने जयचंद के साथ टीम अप किया और वो जीत गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।